हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर सना अंसारी और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड कंज्यूमर प्राइस। ठीक है, एक्चुअली नॉर्मल क्वेश्चन आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन कंज्यूमर्स प्राइस। कंज्यूमर की जो प्राइस सेट की जाती है, एक्चुअली कंज्यूमर प्राइस क्या होता है? सो कंज्यूमर प्राइस वो होता है जो फाइनल प्राइस ऑफ द गुड होता है। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होती है या गुड्स का आप एग्जाम्पल ले लो, उसका जो फाइनल प्राइस होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर्स प्राइस। जिस कीमत पे वो गुड्स या सर्विसेज मार्केट में बेची जाती हैं, दैट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर्स प्राइस। ठीक है, बट कंज्यूमर प्राइस के साथ साथ हम प्रोडक्शन कॉस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हम देखेंगे कि एडवर्टाइजिंग की वजह से हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट में कितना डिफरेंस आता है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में कितना डिफरेंस आता है, और कितना ईजी होता है मार्केटर को टू सेट द प्राइस फॉर द कंज्यूमर्स और फॉर दैट पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, सो टुडे वन बाय वन यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। टेबल फॉर्म में हमारे पास है, टेबल के थ्रू हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट में किस तरीके से इफेक्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा डिफरेंशिएट करता है अपनी प्रीवियस कंडीशंस के अकॉर्डिंग, एंड कंज्यूमर्स के प्राइस में वो किस तरीके से इफेक्ट्स करता है या इम्पैक्ट आते हैं उसके। चलिए अब एडवर्टाइजिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं एडवर्टाइजिंग का क्या इम्पैक्ट होता है प्रोडक्शन कॉस्ट पे, वो देखते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है? जब जो भी नंबर्स ऑफ यूनिट्स मेरी फैक्ट्री में एज अ मैन्युफैक्चरर मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन। बट मुझे उन नंबर्स ऑफ यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए जितना भी एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन कॉस्ट। अब प्रोडक्शन कॉस्ट कैन बी इंक्लूड 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट, दैट इज मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड कॉस्ट। मटेरियल जितना भी रॉ मटेरियल आपने परचेस किया, लेबर आपने रॉ मटेरियल को यूटिलाइज करके गुड्स को फाइनल टर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो भी मैन पावर का यूटिलाइज किया, दैट इज कॉल्ड एज लेबर कॉस्ट। उनको कितना भी पे किया, दैट इज कॉल्ड एज लेबर कॉस्ट। देन वी हैव ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड क्या होता है? जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं वो। ठीक है, सो यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट में ये सारी चीज़ें आती है। इन जनरली हम लोगों ने देख लिया। चलिए अब देखते हैं कि एडवर्टाइजिंग का हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर एक टेबल हमने बनाया है। टेबल की हेल्प लेते हुए हमें ये समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा कि एडवर्टाइजिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, समझ लीजिए कि यहाँ पर एक यानी कि प्रोड्यूसर है जिसने 5000 नंबर्स ऑफ यूनिट्स को प्रोड्यूस किया। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने 2 कॉलम्स बनाए, बिफोर एडवर्टाइजिंग एंड आफ्टर एडवर्टाइजिंग। जब उसने 5000 नंबर्स ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस किए, इसका मतलब आता है कि उस प्रोड्यूसर को ऑर्डर्स ही कितने मिले टू प्रोड्यूस ओनली 5000 यूनिट्स, बिकॉज उसने यहाँ पर एडवर्टाइजिंग क्या किया था? एडवर्टाइजिंग नहीं किया था। एडवर्टाइजिंग वॉज टोटली निल, यानी ज़ीरो। यानी कि उस प्रोडक्ट प्रोड्यूसर ने या एडवर्टाइजिंग पे बिल्कुल भी खर्चा नहीं किया। ठीक है, अब 5000 यूनिट्स का ही ऑर्डर उसको मिला, लेकिन जैसे ही उसने नील को 1000 में कन्वर्ट किया, मतलब जैसे कि एडवर्टाइजिंग करने से पहले वो एडवर्टाइजिंग पे बिल्कुल भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करता था, तो उसको नंबर्स ऑफ यूनिट्स का ऑर्डर कितना आता था? ओनली 500। ठीक है, इतना ही यूनिट्स उसको प्रोड्यूस करना पड़ता था बिकॉज उसको ऑर्डर ही उतना आता था। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही उस बंदे ने 1000 रुपये एडवर्टाइजिंग में खर्चा करना स्टार्ट किया, सो अल्टीमेटली उसका जो नंबर्स ऑफ यूनिट्स का जो ऑर्डर हो गया वो 5000 से डायरेक्ट 10,000 हो गया। मतलब अगर मैं एडवर्टाइजिंग में 1000 रुपये भी खर्चा कर रही हूँ, सो आई कैन प्रोड्यूस मोर यूनिट्स एज कंपेयर टू दी बिफोर एडवर्टाइजिंग वाला यूनिट्स। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था मटेरियल कॉस्ट वगैरह ऐड की जाती है। सो मटेरियल कॉस्ट अभी आफ्टर एडवर्टाइजिंग को बाद में देखते हैं, पहले देख लेते हैं बिफोर एडवर्टाइजिंग। बिफोर में मैंने मटेरियल कॉस्ट लगाया 2500, लेबर कॉस्ट मैंने मेरे जो भी एम्प्लॉयज़ थे उनको 1500 रुपये दे दिया। अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस के लिए आई हैव स्पेंट 1000 रुपीज़। सो नाउ माई टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ओनली 5000 रुपीज़।
अब मुझे पर यूनिट कॉस्ट निकालना पड़ेगा। सो मैंने जितना खर्चा किया उसके अकॉर्डिंगली जाऊंगी, मतलब मैं यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिवाइड करूंगी मेरी यूनिट्स प्रोड्यूस से। ठीक है, अब जैसे ही मैंने 5000 डिवाइड बाय 5000 किया, सो आई गेट द पर यूनिट कॉस्ट दैट इज ₹1। 1 रुपया मुझे लगता था हर एक यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। आई स्पेंड ₹1 एंड यहाँ पर मुझे इतना खास प्रॉफिट भी नहीं हो पाया। ठीक है, अब आफ्टर एडवर्टाइजिंग देखते हैं। एडवर्टाइजिंग पे मैंने क्या किया, 1000 रुपये खर्चे किए। अब मुझे 10,000 यूनिट्स का ऑर्डर मिलने लगा। मटेरियल कॉस्ट कितना जाता था मेरा, 4500, लेबर कॉस्ट 2500, ओवरहेड मेरा अभी तक 1000 ही था। ठीक है, अब मैंने इन तीनों का सम टोटल किया, सो मेरा टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 8000। लेकिन उस यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए मेरा कितना रुपया गया, सिर्फ 10,000 रुपया गया। पहले मेरा 5000 रुपये जाता था, अब मेरा 10,000 गया। 10,000 यूनिट्स मुझे मिली एंड यहाँ पर कॉस्ट प्रोडक्शन कितना हुआ, सिर्फ 8000, है ना। सो 8000 डिवाइड बाय 10,000 करूँगी तो यहाँ पे मेरा जो कॉस्ट पर यूनिट आएगा वो आएगा 80 पैसा। मतलब एडवर्टाइजिंग से पहले मेरा पर यूनिट कॉस्ट कितना आता था, एक यूनिट का कॉस्ट कितना आता था, 1 रुपये। लेकिन जैसे ही मैंने एडवर्टाइजिंग स्टार्ट किया, आई गेट मोर ऑर्डर्स फ्रॉम द कस्टमर साइड एंड मेरा जो प्रोडक्शन पर यूनिट कॉस्ट है वो 1 रुपये से रिड्यूस होके 80 पैसे हो गया। सो ये 20 पैसे का डिफरेंस आया, जिसे कहते हैं इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अब गुड्स को मैंने प्रोड्यूस कर लिया, आफ्टर द प्रोडक्शन आई विल डेफिनेटली गो टू डिस्ट्रीब्यूट माई प्रोडक्ट इन द पब्लिक और द कस्टमर्स, अमंग द कस्टमर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में जनरली क्या क्या आता है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में अगर आप देखोगे, सो एडवर्टाइजिंग सेल करने के लिए आई नीड टू एडवर्टाइज माई प्रोडक्ट प्रॉपरली, सेल्स के लिए कुछ एक्सपेंसेस रखेंगे एंड देन आते हैं अदर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जैसे मैन्युफैक्चर, सेलर्स, रिटेलर्स, होलसेलर्स को दे रही हूँ तो डिफरेंट क्या आएगा, कॉस्ट आएगा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देख लेते हैं। चलिए अब इसका टेबल सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पे टेबल है, टेबल में हम ये देखने वाले थे, पहले हमने देखा प्रोडक्शन कॉस्ट में कितना डिफरेंस आया, और अब हम देख रहे हैं कि अगर मैं गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रही हूँ तो एडवर्टाइजिंग से पहले डिस्ट्रीब्यूट करती थी तो क्या डिफरेंस आता था, और मेरे प्रोडक्ट को ऐड कर देने के बाद मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हूँ तो क्या कॉस्ट लगेगा मुझे पर यूनिट। ठीक है, सो इससे हमें डिफरेंसेस समझ में आएंगे कि क्या डिफरेंसेस है या इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या पड़ता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पे। चलिए अब यहाँ पर कैसा था, 500 यूनिट्स है जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए, क्योंकि अब हम डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, सो प्रोडक्शन नहीं देख रहे हैं, प्रोड्यूस जो हमारा प्रोडक्शन में आएगा। सो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था 5000 का ही ऑर्डर मिला जब हमने एडवर्टाइजिंग पे बिल्कुल भी खर्चा नहीं किया था। तो ओवरऑल मुझे जो ऑर्डर्स आए टू डिस्ट्रीब्यूट या मुझे सप्लाई कितना करना पड़ा, 5000 यूनिट्स ओनली, जिस पे मैंने 2000 का सेल्स एक्सपेंस किया था, अदर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस मैंने 500 किए थे। तो मेरा जो टोटल एक्सपेंसेस हुआ था वो 2500, मतलब कि 2500 ही हुआ था, जहाँ पे मैंने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस बिल्कुल नहीं किया था। अब मैं इस 2500 को डिवाइड करूंगी अपनी टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट से। अब कितना यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट किया, इतना। सो मैंने 2500 डिवाइड बाय 5000 किया तो मुझे मिला 50 पैसा। मतलब एडवर्टाइजिंग से पहले 5000 यूनिट्स जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे उसका जो पर यूनिट कॉस्ट था इट वॉज ओनली 0.5 पैसा, यानी कि 50 पैसा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, 1000 रुपये एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस ऐड किए। ऐड के लिए टीवी हो, कोई भी मीडिया यूज़ किया, उस पर मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, 1000 रुपये इन्वेस्ट किए मैंने। ठीक है, सो देन आई कैन डिस्ट्रीब्यूट 1000 यूनिट्स। ठीक है, 10,000 यूनिट्स मैंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। पहले मैं 5000 करती थी, अब मैंने 10,000 यूनिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। कब, जब मैंने 1000 रुपया एडवर्टाइजिंग पे डाला।
अब एडवर्टाइजिंग के साथ सेल्स एक्सपेंसेस भी अच्छा किया, पहले 2000 करती थी, अब 2300 किया। अदर एक्सपेंसेस 500 ही होता था, अभी 700 किया। सो टोटल जो मेरे एक्सपेंसेस हुए इट इज़ 4000। अब 4000 को डिवाइड करूँगी मैं 10,000 से, आई विल गेट द पर कॉस्ट यूनिट दैट इज़ 0.40 पैसा। मतलब एडवर्टाइजिंग से पहले मेरा पर यूनिट कॉस्ट यूनिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 50 पैसे जाता था, बट एडवर्टाइजिंग करने के बाद एक यूनिट्स के पीछे मेरा सिर्फ 40 रुपये जा रहा है, 40 पैसे जा रहा है। मतलब 10 पैसे का डिफरेंस आई एम गेटिंग। आप बोलोगे मैम 10 पैसे से क्या होता है, लेकिन जहाँ पर मैं करोड़ों यूनिट्स को सेल कर रही हूँ या डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ तो वहाँ पे वो 10 पैसा आपके हज़ारों लाखों में काउंट होता है। ठीक है, चलिए अब हमने डिस्कस कर लिया कि इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट देख लिया, ऑन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट देख लिया। नाउ अवर मेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज what are the impact of advertising on consumers price। अब कंज्यूमर की प्राइस को कैसे एडवर्टाइजिंग इन्फ्लुएंस करता है वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। इसके लिए ज़रूरी था कि आप प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को समझो। चलिए अब यहाँ पे क्या क्या इंक्लूडेड है कंज्यूमर प्राइस में वो देख लेते हैं। सो इसमें क्या क्या आता है, यहाँ पर आप देख सकते हो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला जो टेबल हमने सॉल्व किया उसी को लेते चलेंगे। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाला चैनल हमने जो टेबल हमने जो सॉल्व किया उसी को लेके चलेंगे। एंड देन फिर हम एक प्रॉफिट एक हमारा अप्रॉक्सीमेशन या अपने अजम्पशन से लगाएंगे कि अगर अभी हमारा खर्चा कम हो रहा है तो प्रॉफिट डेफिनेटली होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम लोग। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर का यहाँ भी मैंने लिखा है कि कंज्यूमर की प्राइस का। आप समझो कि पहले क्या होता था, नंबर्स ऑफ यूनिट्स जो थे, ठीक है, अगर आप देखोगे तो एडवर्टाइजिंग से पहले 5000 अगेन एंड एडवर्टाइजिंग के बाद 10,000। लेकिन जो 5000 जो एडवर्टाइजिंग के पहले था, ठीक है, उसमें प्रोडक्शन का डिफरेंस हमें बिफोर एडवर्टाइजिंग में 1 रुपये का आया था एंड उसके बाद 80 पैसे का आया था एडवर्टाइजिंग करने के बाद। ठीक है, अब मुझे प्रॉफिट निकालना है तो मुझे सब देखना पड़ेगा कि खर्चा प्रोडक्शन में कितना गया एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कितना गया। सो प्रोडक्शन में एडवर्टाइजिंग से पहले 1 रुपया जाता था एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एडवर्टाइजिंग से पहले 50 पैसा जाता था। ठीक है, एंड इस पर मुझे प्रॉफिट होता था सिर्फ 1 रुपये का। ठीक है, इसके बाद एडवर्टाइजिंग के बाद मेरा प्रोडक्शन में 80 पैसा मतलब एडवर्टाइजिंग के पहले से कम हो गया एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 40 पैसा अगेन एडवर्टाइजिंग के पहले से कम हो गया। पहले 50 पैसा जाता था और अब 40 पैसा जा रहा है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे मेरा प्रॉफिट डेफिनेटली क्या होगा, बिफोर एडवर्टाइजिंग से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो मैंने यहाँ एक एजम्पशन बेस्ड अमाउंट लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना कि ये अमाउंट कहाँ से आ गया। सो इट इज़ अज्यूम्ड बाय मी दैट आपको एडवर्टाइजिंग से पहले 1 रुपये का खर्चा आता था और एडवर्टाइजिंग के बाद आपको आपका जो प्रॉफिट होता था वो 1 रुपया होता था, बट एडवर्टाइजिंग के बाद का प्रॉफिट 1 रुपया 10 पैसा हो गया। सो कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट कितने में मिल जाएगा, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 2.50 में 2.5 रुपये में, और यहाँ पे उसको सिर्फ 2.30 पैसे में मिल रहा है, 2 रुपया 30 पैसा में। मतलब आफ्टर एडवर्टाइजिंग कंज्यूमर का प्राइस बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, बिकॉज यहाँ पर कंज्यूमर का प्राइस 20 पैसे से कम हो गया, लेकिन एडवर्टाइजिंग नहीं की जाती तो कंज्यूमर का प्राइस यहाँ पर बढ़ जाता, जो होता 2.5 रुपये 2 रुपये 50 पैसे। लेकिन इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट का यूज़ करने की वजह से कॉस्ट पर यूनिट कंज्यूमर प्राइस में कितना हो गया, 2 रुपये 30 पैसा ओनली। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल है, इसमें प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन, क्योंकि मुझे कस्टमर को प्रोडक्ट बेचना है। अगर मैंने खर्चा जितना लगाया है उसके हिसाब से मैं देखूंगी तो मैं उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट कितना कर रही हूँ वो भी ऐड कर दूंगी। आप पार्ले बिस्किट लेते हो 5 रुपये की, लेकिन उसके अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट भी एडेड होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी एडेड होता है, और उसमें जो सेलर है, जो एडवर्टाइजर है, जो मार्केटर है, जो प्रोड्यूसर है, उसका प्रॉफिट भी उसके अंदर एडेड रहता है। तब जाके ओवरऑल कंज्यूमर प्राइस सेट की जाती है, जो होती है 5 रुपये। समझ में आया? सो उसी तरीके से हमने सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट निकाला, एडवर्टाइजिंग से पहले वाला, एडवर्टाइजिंग के बाद वाला भी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट निकाला, एडवर्टाइजिंग के पहले वाला, एडवर्टाइजिंग के बाद वाला। ठीक है, अब हमने इसको यहाँ पर लाया,
हमने बिफोर एडवर्टाइजिंग में प्रोडक्शन ऐड किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऐड किया, बिफोर आफ्टर एडवर्टाइजिंग में प्रोडक्शन ऐड किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऐड किया। प्रॉफिट आपको जो हो रहा है वो भी यहाँ पे रखना होगा कि आपको इतने का प्रॉफिट चाहिए। मुझे एडवर्टाइजिंग से पहले मैं सिर्फ 1 रुपये का प्रॉफिट रखती थी, तो मैंने यहाँ 1 रखा। एडवर्टाइजिंग के बाद मैंने जब खर्चा किया तो डेफिनेटली आई आस्क अबाउट द प्रॉफिट। सो मेरा प्रॉफिट 1 रुपये 10 पैसा होगा और प्रॉफिट को कंज्यूमर की प्राइस में ऐड किया जाएगा। सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कंज्यूमर का प्राइस सेट करते वक्त तो उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एज वेल एज जो आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है वो भी ऐड करके कंज्यूमर को प्राइस दिया जाता है। सो यहाँ पे इन तीनों चीज़ों को ऐड किया, 1 रुपये 1 रुपये 50 पैसा, ये हो गया 2.5 रुपये। 80 पैसा 40 पैसा, 1 रुपये 10 पैसा, ये हो गया आपका 2 रुपये 30 पैसा। बट कंज्यूमर के लिए कौन सा प्राइस सुटेबल होगा, वो होगा 2 रुपये 30 पैसा। और यहाँ पे हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम जा रहा है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी कम हो रहा है और हमारा प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा है और इसमें हमारा कस्टमर भी सेटिस्फाई है आफ्टर एडवर्टाइजिंग और हम मोर नंबर ऑफ यूनिट्स को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ठीक है, आई होप you people can easily understand this. If do you people have any doubts and difficulties, so make a comment on my YouTube channel. Bye bye, have a nice day.